दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल शिव गणेश अकेडमी पर स्वागत है। और आज हम लेकर आए हिंदी क्लास और हिंदी क्लास में भी एक टॉपिक लेकर गए हैं जिस टॉपिक का नाम है अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। बात करें एग्जाम की दृष्टि में तो एग्जाम में यह समझना मुश्किल हो जाता है कि ये शब्द हमारा अव्यय है, संज्ञा है, ये सर्वनाम है। और संज्ञा सर्वनाम भी अव्यय के अंतर्गत कौन से प्रकार में आते हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें से एग्जाम में, तो एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इसमें से अवश्य आता है। चाहे वो क्लर्क का एग्जाम हो, चाहे समूह का एग्जाम हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो, चाहे हाई कोर्ट का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे एआरओ का हो, तो इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखो, देखने में तो लगता है बहुत हार्ड है ये। ठीक है, क्योंकि हम इसमें पहचान नहीं पाते हैं अब ये शब्द कौन सा है। हम कुछ ले अपनी तरीके से बताएंगे, तुम्हें थोड़ी ट्रिक के साथ बताएंगे हिंदी में अव्यय, और थोड़ी बेसिक रूप से बताएंगे। अब आता है अपने टॉपिक पे, अव्यय पे। तो बात करें अव्यय की, पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है हमारा। अव्यय जो होता है, ये अव्यय जो होता है विकारी होता है, अविकारी होता है। और विकारी और अविकारी भी किसे कहते हैं ये भी बताएंगे हम। तो अव्यय क्या होता है, ये हमारा होता है अविकारी। कोई भी इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये क्या होता है, अविकारी। कोई भी इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो बात करें अव्यय की, ये क्या हमारा अविकारी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेगा, अव्यय विकारी है या अविकारी है। ये क्वेश्चन आता है, अव्यय क्या है, विकारी शब्द है या अविकारी है। तो अव्यय क्या हमारा अविकारी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका पक्का। अब बात करते हैं अव्यय की, तो ये क्या हमारा, इसमें लिंग, वचन, काल। ना तो इस पर लिंग का कोई इफेक्ट पड़ता या प्रभाव पड़ता, ना ही वचन का कोई प्रभाव पड़ता, ना ही काल का कोई प्रभाव पड़ता। ये इनमें से कोई सा भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। अब बात करते हैं लिंग क्या होता है और कैसे कैसे विकार होता है, कैसे उत्पन्न नहीं होता है। अब बात करते हैं इसकी। तो बात करें, जैसे कोई हमने एग्जाम्पल लिया, जैसे हमने लिया रात। रात को हम क्या लिख सकते हैं, रातें लिख लिया हमने। एग्जाम्पल नदी, तो नदी कैसे लिखते हैं, नदियां। और लिख लिया हमने नंबर 3 एग्जाम्पल लिख लिया, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 लिख लिया हमने किताब। किताब क्या हो, किताब का क्या हो गया, किताबें। अभी हम इसकी परिभाषा की बात नहीं कर रहे हैं, परिभाषा हम आपको बताएंगे। पहले इसका बेसिक रूप तो बता दें, आपको पहचान कैसे होगी और कैसा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल 3 है, इसी तरीके से आप समझाओगे। जैसे हमने लिए रात, तो रात का क्या हो जाएगा, रातें। और नदी, नदी का क्या हो जाएगा, नदियां। और किताब, किताब क्या हो जाएगा, किताबें। तो इनमें आप यह ध्यान करना है, रात क्या है हमारा, काल है। रात कोई ना कोई समय को डिनोट कर रहा है, समय को परिभाषित कर रहा है। तो हमारा इसमें क्या है, रात है। तो रात की बात करें तो काल है, ये भी क्या हमारा काल है। तो इस रात शब्द में क्या हो गया, रातें। हम इसका एक तो हमारा काल है, वो काल के साथ साथ क्या है हमारा, एक वचन है, बहुवचन है। ये हमारा एक वचन है और एक वचन से क्या बना, बहुवचन। तो इस रात में एक वचन से बहुवचन बना रहे हैं। ठीक है, नंबर 1 पहला तो काल ही है। नंबर बात करें वचन की, तो ये हमारा रात क्या हमारा एक वचन है। और रातें की बात करें तो बहुवचन है, क्या बहुत सारी रातें, रातें बहुत सारी हो सकती हैं। तो ये बात करें हमारी क्या, हमारी बहुवचन है। तो हमने क्या बताया था आपको, इसमें लिंग का और वचन का, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन इस पर क्या प्रभाव पड़ गया है, तो हमारी कौन से उसमें कैटेगरी में जाएंगे ये शब्द, क्या हमारे भिखारी। ये क्या हमारे भिखारी। रात से रातें हो सकती है, ये लगाते ही बहुवचन बन गया। तो हमने उसमें क्या बताया था आपको बेसिक रूप से, क्या इसमें लिंग का, वचन का, काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन इसमें प्रभाव पड़ लिया है, एक वचन से बहुवचन बन गया है, तो इसमें प्रभाव पड़ लिया है। तो ये क्या हमारे भिखारी शब्दों में जाएंगे। अभी हम अभिकारी की बात नहीं कर रहे, इस टाइम कर रहे हैं भिखारी की। अब बात करें नदी। नदी क्या हमारे यहाँ पर एक वचन है, और एक वचन से क्या बनने हमारा, नदियां बहुत सारी बननी है, क्या हमारे बहुवचन। और इसमें लिंग, वचन, काल का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन इसमें पड़ गया है। तो ये भी क्या हमारा भिखारी, ये भी क्या है, भिखारी। अभी हम भिखारी आएंगे, परेशान मत होइए, पहले भिखारी समझिए भिखारी कौन से शब्द होते हैं। तो बात करें किताब। किताब हमारी संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के साथ साथ क्या है हमारी, किताब एक वचन है। तो एक वचन से क्या बनने हमारे, बहुवचन किताबें। ये लगाते ही बहुत सारी बननी है। तो ये भी क्या है, इसमें भी कोई ना कोई प्रभाव पड़ लिया है। जब प्रभाव पड़े किसी शब्द का, प्रभाव पड़े तो क्या होंगे, भिखारी शब्द। ये हमारे भिखारी, ये भी भिखारी है, ये भी भिखारी है, क्योंकि इनमें कोई ना कोई मात्रा लगाने से एक वचन से बहुवचन भी बन गया है, एक वचन से बहुवचन भी बन गया है। तो ये सब कहेंगे भिखारी शब्द में। अब बात करते हैं भिखारी की, ये ध्यान से देखना। बात करते हैं क्वेश्चन कैसा आता है, तो क्वेश्चन मैं बता दूं कैसा आता है। थोड़ी सी अभिकारी की भी शब्द की वो बता देते हैं हम, अभिकारी शब्द की पहचान क्या क्या है। जैसा ऑप्शन में आया था, अब पहचानना आपको अभिकारी कौन सा है इसमें, अभिकारी, अभिकारी। तो ऑप्शन ये मिलेंगे, जैसे आपको राम, दूसरा लिख दूंगा
वह, और तीसरा लिख दूंगा रात, और चौथा लिख दूंगा मैं इसे और। इनमें एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, इनमें कौन सा अविकारी शब्द है। तो राम की बात करें, ये संज्ञा है, संज्ञा हो, लिंग हो, वचन हो, कारक हो, इसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। वे क्या कहलाए जाते हैं हमारे, अव्यय कहलाए जाते हैं। तो राम की बात करें, संज्ञा है, ये भी क्या हमारा विकारी शब्द है, ये भी क्या हमारा विकारी शब्द है। और वह की बात करें सर्वनाम, ये भी क्या हमारा विकारी है। अव्यय में संज्ञा का सर्वनाम हो, चाहे विशेषण हो, चाहे लिंग हो, वचन हो, कारक कोई भी हो, इसमें किसी का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो राम के बड़े संज्ञा है, ये भी क्या है विकारी, और वह क्या सर्वनाम, ये भी क्या है विकारी शब्द है। बात करा रात, तो रात क्या हमारा है, जैसे रात क्या हमारी काल में आती है, तो इसका भी कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए था। लेकिन रात का रातें बहुवचन बन सकता है, इसमें कोई ना कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो हमारी क्या होगी, ये भी क्या होगी विकारी, विकारी। और बात करा और, देखिए और में आप पहले कुछ जोड़ दिए, उप और कर दो, उप और नहीं हो सकता ना। अगर और के आप पीछे कुछ जोड़ो तो नहीं जुड़ सकता, आगे कुछ जोड़ना चाहो तो कुछ नहीं जोड़, कुछ नहीं, इनमें चेंज नहीं हो सकता। मेरा कहने का मतलब ये है, अब ये शब्द वह होते हैं सेम, जैसा शब्द लिखा होता है वैसे ही सेम के सेम रहते हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। अब ये अविकारी शब्द को कह सकते हैं नो चेंज, नो चेंज, इनमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। जैसा और हुआ, तो और के पीछे अगर कोई शब्द जोड़ना चाहे और कुछ भी शब्द जोड़ना चाहो तो कोई भी शब्द सटीक नहीं बैठेगा। तो हमारे यही क्या होता है, ना ही आगे आगे जोड़ने से शब्द अच्छा बनेगा, ना ही पीछे जोड़ने से शब्द बनेगा। तो ये सब काय मांगे, और नाम के शब्द जो हमारे यहाँ क्या है, अविकारी है। ये क्या हमारा अविकारी। जैसा अब हम अविकारी में कुछ अपनी तरफ से चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब देखते हैं इस पे, ये तुम्हारा डाउट है ही खत्म कर दूंगा मैं, और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और पूरी वीडियो देखना, ये थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन मजा आएगा आपको पढ़ने में, ठीक है। अब बात करते हैं काय की, अविकारी की। जैसा हमने लिखा आजकल, आजकल, प्रतिदिन, वो लिख देते हैं तथा। देखिए आजकल, प्रतिदिन, तथा, ये सब क्या हमारे अव्यय होते हैं, यह अविकारी शब्द। जैसा आजकल है, आजकल है, ये हमारा अविकारी है, प्रतिदिन है, ये भी अविकारी है, तथा ये भी है अविकारी है। तो इनमें देखिए कि चाहे मात्रा आगे से लगाओ चाहे पीछे से लगाओ, चाहे शब्द को पहले जोड़ो चाहे बाद में जोड़ो, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होना, ये सेम के सेम ही रहना। कभी तुमने देखा किताब में, जैसे मैं आजकल किताब पढ़ रहा हूँ, तो आजकल का मैं आज करो, इसमें कोई परिवर्तन कर सकते हो, ना ही इसमें लिंग का परिवर्तन कर सकते हो, ना ही वचन का परिवर्तन सकते हो, और ना ही काल का परिवर्तन कर सकते हो। जैसे आजकल है तो मैं लिख दूं आज कलो, तो आज कलो कोई शब्द होता नहीं होता ना, ये सेम के सेम ही यही रहते हैं। जैसा हमने कोई परिवर्तन करा इसमें आज कलो, तो आजकल कोई शब्द होता नहीं होता ना। तो इसमें हमने क्या बताया था आपको, इसमें लिंग का भी प्रभाव नहीं पड़ता, वचन का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। ये कह सकते हैं कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है। ये क्या हमारे यही है विकारी शब्द होते हैं। तो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का हम प्रतिदिनों कर सकते हैं, इसमें कोई भी कुछ नहीं जोड़ सकते, इसमें लास्ट में वो भी नहीं जोड़ सकते, इसका बहुवचन भी नहीं बन सकता, ना ही लिंग बन सकता, ना ही काल बन सकता। तो प्रतिदिन की बात करें तो प्रतिदिन हो सकता है, नहीं बन सकता ना। तथा की बात करें तो तथा हो सकता है क्या, कोई शब्द तथा होता है, नहीं होता ना हमारा, ये भी क्या है अविकारी शब्द होता है। इनमें कोई भी, इनमें ना ही संज्ञा जोड़ सकते, ना ही सर्वनाम विशेषण कुछ नहीं जोड़ सकते इसमें। तो इसमें सेम के सेम ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द क्या होते हैं हमारे अविकारी होते हैं, ठीक है। यही बेसिक रूप। अब आता है इसकी परिभाषा पे, इसकी परिभाषा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। अब आते हैं इसकी परिभाषा पे। तो अव्यय की बात करें तो ये क्या है, विकारी है। और अव्यय वे होते हैं जिनमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता, नो चेंज। और विकारी जिनमें चेंज हो सकता है, उसे पुल्लिंग से, मतलब पुल्लिंग भी बना सकते हैं, स्त्रीलिंग भी बना सकते हैं, और एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। मात्रा लगा, जैसे हमने बताया था रात, तो रात क्या होता, रात से क्या बनी थी रातें, तो उनमें परिवर्तन बहुवचन में भी हो गया था, लेकिन इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अविकारी कह सकते हैं हम नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं हो सकता है। अब बात करते हैं इसके परिभाषा पे। तो ऐसे वे शब्द जिन पर लिंग, वचन, पुरुष या काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, या कोई भी बेकार, बेकार हमने क्या बताया, जिनमें चेंज हो जाए, कुछ ना कुछ चेंज हो जाए वे विकारी। और जिनमें कोई भी चेंज नहीं हो, सेम के सेम ऐसे देखो मिल, जैसा और है, तथा है, एवं है, आजकल है, प्रतिदिन, इनमें कोई चेंज नहीं सकता, ये क्या हमारे विकारी। तो वे क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाए जाते हैं। अब बात करें प्रकार की, तो एग्जाम में इतने पूछ सकता, ये कोई परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन हमारा काम होता है थोड़ा जीरो लेवल से 100% तक आपको समझाए। तो क्या है, अव्यय के प्रकार की बात करें तो आ जाएगा, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, एक प्रकार के, दो प्रकार के, तीन प्रकार के, चार प्रकार के। तो अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है ये चर्चा करते हैं। बात करें नंबर 1, क्रिया विशेषण। तो पदबंध, पदबंध पढ़ाए थे मैंने आपको, यूट्यूब पर सर्च करना पदबंध बाय शिव गणेश अकेडमी।
तो उसमें मिलेंगे पदबंध। पदबंध में बताया था क्रिया विशेषण, इसका अलग से हम टॉपिक लेकर आएंगे कभी और दिन, लेकिन थोड़ी सी हम इसके बारे में बता देते हैं। क्रिया विशेषण, तो क्रिया विशेषण क्या होते हैं? तो चलना फिरना, घूमना, खाना, नहाना। नारियाना धातु में प्रत्यय लगाने से क्या बनती है क्रिया, हमने आपको बताया था क्रिया के चैप्टर में। तो ये सब क्या होते हैं क्रिया। लेकिन ऐसे वैसे जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे कहलाए जाते हैं क्रिया विशेषण कहलाए जाते हैं। इनके बारे में एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो वे क्या कहलाया जाता है, हमारे क्रिया विशेषण कहलाए जाते हैं। अब बात करते हैं संबंध बोधक की। तो क्रिया विशेषण कैसे होते हैं? एडवर्ब। जो इंग्लिश के स्टूडेंट है थोड़ी बहुत तो जानते हैं नॉर्मल कंडीशन, जब हाई स्कूल इंटर कर गए हैं, तो एडवर्ब इन्हें बोल सकते हैं हम एडवर्ब। हमने इंग्लिश के शब्द इसलिए लिखे हैं क्योंकि हिंदी में ऐसे शब्द जाते हैं क्यों ना, जैसे समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है, लेकिन जब मुझे थोड़ा सा इंग्लिश का अर्थ पता है, कंजक्शन, तो हमें फौरन दिमाग में आ जाएगी कंजक्शन किसी न किसी को जोड़ने का काम करते हैं, किसी न किसी शब्द को जोड़ने का या किसी न किसी वाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो समुच्चय बोधक को हमने इसलिए कंजक्शन या इंग्लिश में शब्द इसलिए लिखा है हमने, जिनने इंग्लिश पढ़ी ठीक है, जिनने थोड़ी बहुत पढ़ी तो होगी जरूर, तो कंजक्शन को जोड़ता है। कंजक्शन का काम होता है किसी दो शब्दों को या दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। एक हमारे समुच्चय बोधक। नंबर 3 क्या हमारा था, हमारा समुच्चय बोधक। और नंबर 4 की बात करें विस्मयादि बोधक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे हमने इंग्लिश में पढ़ा था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे रैट लो का चिन्ह होता है ना वो एक्सक्लेमेटरी, तो उसे बोलते हैं हम विस्मयादि बोधक, या कह सकते हैं ये वाला चिन्ह जो होता, ये पढ़ाएंगे हम अभी हमको पढ़ाएंगे हम आपको। तो ये नंबर क्या 4 है हमारा विस्मयादि बोधक। अब इन्हें पढ़ते हैं एक एक करके, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां ना समझ में आए कमेंट करो, हम फौरन आपको रिप्लाई देंगे, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर 1 की क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं नंबर 1 की क्रिया विशेषण, ये कह सकते हैं एडवर्ब, लिख रहा हूं मैं एडवर्ब। नंबर 1 है क्रिया विशेषण। अब ये के भी 4 प्रकार बताए थे, इसमें भी नंबर 1 है हमारा क्या है, क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा ये है, हमारी परिभाषा समीर बता रहे हैं आपको, जिस जो भी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लेना चाहता है उसका इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, ठीक है। नहीं लेना चाहता तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही याद करवा देंगे। तो बात करें नंबर 1 है क्रिया विशेषण। तो इसकी परिभाषा ये है, जिन शब्दों के कारण क्रिया की विशेषता का पता चलता है क्रिया विशेषण कहते हैं। परिभाषा नहीं आनी आपके एग्जाम में, कोई शब्द दे देगा इनमें क्रिया विशेषण अब भी कौन सा है, तो ठीक है, पहचान कैसा करना है ये हम बताएंगे। तो ये हमारे वाक्य आने हैं एग्जाम में, क्या जैसा कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे, वह धीरे धीरे चलता है, तो इनमें बताइए क्रिया विशेषण अब भी कौन से है। तो बात करें, अब आते हैं अपने सेंटेंस पे। तो चलना क्या है, चलना, घूमना, खाना, पीना, ये क्या है, ना है। मूल धातु में प्रत्यय लगाने से बनती क्रिया, तो हमारी ये क्या हमारी क्रिया है। अब चल तो रिया है, लेकिन कैसा चल रहा है, इसकी विशेषता भी कौन बताएगा, विशेषण। ये क्या हमारा धीरे क्या है, धीरे धीरे विशेषण है। यही हमारा क्या है, हमने परिभाषा क्या बताया था, जिन शब्दों के कारण क्रिया की विशेषता का पता चलता है। शब्द हमारे क्या है, एक ही है, एक शब्द या दो शब्दों है तो विशेषण ही। तो इनमें कहने का मतलब ये है, इस क्रिया नाम का जो शब्द है इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है, चल तो रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, ये बता दिया। तो यही हमारा क्या है, क्रिया विशेषण है। यही क्या हमारा धीरे धीरे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। एग्जामिनर इसका पार्ट अंडरलाइन कर देगा, ये ऐसा कर देगा, ये धीरे धीरे इनमें से क्या है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, और अब भी है तो कौन सा अब भी है, ठीक है। तो कौन सा अब भी है, क्रिया विशेषण अब भी, ये धीरे धीरे ही है, क्रिया नहीं है। क्रिया से हमने आपको बताया है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। अब बात करें नंबर 2 है, ठीक है। नंबर 2 है पूजा तेज चलती है, कोई लड़की है तेज चलती है, तो चलना क्या हमारा, इसमें भी क्या हमारी क्रिया है, क्रिया है, चल तो ठीक है, चलिए तेज चल रही है। तो इस क्रिया नाम के शब्द की विशेषता कौन बता रहा है, विशेषण। तो ये हमारे क्या तेज, इसमें क्रिया विशेषण, क्या हमारी क्रिया विशेषण, ये क्या हमारा क्रिया विशेषण। अब बात करें किस क्रिया विशेषण के प्रकार की, ये क्या हमारा क्रिया विशेषण। इसमें यहाँ को लिख देता हूं मैं आपको, ये तेज नाम का जो शब्द है यही क्या हमारा क्रिया विशेषण, यहाँ लिख दूंगा तेज जो है, इसमें शब्द जो हमारा क्या है, क्रिया विशेषण, वहां पर जगह नहीं थी, क्रिया विशेषण। अब बात करते हैं क्रिया विशेषण के प्रकार की। तो क्रिया विशेषण के प्रकार नहीं पूछे जाएंगे आपसे, सिर्फ ये पूछा जाएगा अव्यय विकारी है, विकारी है, और नंबर 2 पूछा जाएगा अव्यय के भेद कितने होते हैं। तो 4 भेद होते हैं, 4 भेदों का हमें ध्यान रखना है, लेकिन इन भेदों के अंदर भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप याद करेंगे। इसके भी क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के भी क्या होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हम इन्हें ट्रिक के साथ याद करवाएंगे आपको। तो कौन कौन से भेद होते हैं, नंबर 1 है स्थानवाचक, यहाँ लिख देते हैं हम 4 भेद, तो आएगा आपको सही नहीं दिखे,
इनमें तेज हमारा जो है क्रिया विशेषण। तो प्रकार की बात करें तो प्रकार ये भी हमारे क्या होते हैं, 4 होते हैं, क्रिया विशेषण के प्रकार। तो नंबर 1 है हमारा स्थानवाचक। एक बात करें, आप हम ट्रिक के साथ बताएंगे कैसे याद करना। आप किसी से मिलने गए, ठीक है, तो आप जब मिलोगे तो किसी न किसी स्थान पे मिलोगे, तो वे किस मांगा, स्थानवाचक। क्रिया विशेषण के प्रकार की बात कर रहा हूँ, हम याद कैसे करे जाते हैं। किसी से मिलने गए तो किसी के स्थान पे तो मिलोगे, तो उसमें क्या है, स्थानवाचक। अब स्थानवाचक पर तो हो गया हमारा मिल गए। अब बात करेंगे रीतिवाचक। रीतिवाचक को कह सकते हैं हम तरीका, किस तरीके से मिलना है हमें, कैसा थोड़े कपड़े उपड़े कैसे पहनने हैं और कैसे किस स्टाइल से रहना है, तो ये बताते हैं। ये किस चीज में आता है, रीतिवाचक में। और नंबर 3 की बात करें तो कालवाचक में। अब यार तरीके से तो मिलना है, लेकिन किस टाइम मिलना है, टाइम तो पता करना पड़ेगा, तो वे किस में आ जाएंगे, नंबर 3 क्या हमारा कालवाचक। और नंबर 4 में स्थान, स्थान पे मिलोगे, किस प्रकार से मिलना है, ये तरीके किस में आ जाएंगे, रीतिवाचक में। और समय कितने बजे मिल रहा है, 2 बजे मिल रहा है, 2:30 बजे मिल रहा है, तो इसी कालवाचक में। और नंबर 1 आता है प्रमाणवाचक, फिर रिजल्ट मिल ही जाएगा। हाँ है ना, जो भी है देख लेना आप, हमें याद करने की ट्रिक बता रही हूँ। तो ये क्या है, मानेंगे परिमाणवाचक में। अब इसमें शब्द कौन कौन से आते हैं, स्थानवाचक की बात करें तो यहाँ वहाँ आगे पीछे अंदर बीते, ये किसी जगह को डिनोट करते हैं, ये क्या मांगे, स्थानवाचक में। और नंबर 2 बताया था रीतिवाचक, कैसे तरीके से मिलना है, तो क्या मांगे, सब ऐसे वैसे, ऐसे ऐसे पहन के जाने कपड़े, वैसे पहन के जाने पढ़ने, ये शब्द ऐसे मिलेंगे एग्जाम एग्जाम में आपको। ऐसे क्या है, इसमें कौन सा अव्यय है, तो कौन सा अव्यय है, रीतिवाचक अव्यय है। लेकिन किस शब्द उसमें आते हैं अव्यय में, तो क्रिया विशेषण मांगे, ये नहीं पूछ देंगे आपको, बस ये आएंगे यहाँ परसों अब तब, ये इनमें कोई परिवर्तन हो सकता नहीं हो सकता, ये शब्द क्या हमारे अभिकारी अव्यय है। और काय किस में अभी आते हैं, क्रिया विशेषण में आते हैं। तो स्थानवाचक में क्या बताता, यहाँ वहां आगे पीछे अंदर भीतर। और नंबर 2 बताता रीतिवाचक में ऐसे वैसे, हाँ जी नहीं बत। और कालवाचक की बात करें तो सब ये किसी न किसी टाइप को डिनोट कर रहे हैं, कल परसों अब तब, प्रतिदिन और आजकल। देखा यहाँ प्रतिदिन बोला था, इसमें प्रतिदिनों नहीं हो रहा, कोई भी इसमें चेंज नहीं कर रहे किसी भी शब्द को ऐड करके, तो ये काय में जाएंगे, अब भी में जाएंगे। और नंबर 4 हमारे परिमाणवाचक में कुछ थोड़ा बहुत सारा। अब बात करते हैं, नहीं नंबर 1 हो गया, अब बात करते हैं नंबर 2 की। अब आते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 क्या हमारा संबंध बोधक, या कह सकते हैं प्रीपोजिशन, इंग्लिश में पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है संबंध बोधक का, ये संज्ञा ये सर्वनाम को किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ के रखते हैं, कोई ना कोई संबंध होता है। यह किताब है तो किसकी है, तो राम की किताब है, तो की नाम का शब्द ने राम को संज्ञा का भी जोड़ा, और इसमें अन्य शब्द क्या है, किताब है, तो की नाम का शब्द 2 को जोड़ लिया, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी पहचान कैसे मिलेगी और परिभाषा क्या है। तो परिभाषा यह है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, जो शब्द, परिभाषा का मतलब यही है, तो मैं थोड़ा बहुत समझाने के लिए करते हैं बस, ठीक है, इसका कोई महत्व नहीं है। जो एग्जाम में आना है तो वे बाकी आएंगे, लेकिन परिभाषा के साथ साथ जब एग्जाम्पल समझाते हैं तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाता है। तो क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट करे तो वह क्या कहलाया जाता है, संबंध बोधक अव्यय कहलाया जाता है। तो नंबर 1 करें, जैसे एग्जाम्पल यह पेन मेज पर रख दो, यह पेन मेज पर रख दो, यह राधा की किताब है, मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, ठीक है। तो पर, की या बिना, ये सब क्या हमारी प्रीपोजिशन है, ये कह सकते हैं संबंध बोधक है, कोई ना कोई संबंध है किसके ऊपर या किसी के ऊपर नहीं, ठीक है। तो यह पेन मेज पर रख दो, तो मेज क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, तो परिभाषा में बताता ऐसे बता दो, जो संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम का संबंध किसी अन्य शब्द के साथ प्रकट करे। तो मेज क्या यहाँ पर संज्ञा है, और रखना क्या हमारा एक शब्द है। तो मेज को रखने को, ये दोनों को आपस में कौन जोड़ लिया, ये पर नाम का शब्द जोड़ लिया है, तो यही हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, या कह सकते हैं ऐसा संबंध बोधक है। मेज का संबंध और रखने का संबंध आपस में जोड़े रख दिया, वो क्या पर नाम का शब्द रख दिया है। तो पर क्या है इसमें, यही अंडरलाइन कर देगा पर एग्जामिनर, पर क्या है इसमें, कौन सा अव्यय है, तो कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय है, इसका ध्यान रखना है। और नंबर 2 एग्जाम्पल है, यह राधा की किताब है, तो राधा क्या है, यहाँ पर हमारी संज्ञा लिख देता हूं मैं यार, संज्ञा है, और किताब करें तो कोई शब्द है, ठीक है। तो संज्ञा को और इस किताब नाम के शब्द को कौन जोड़ लिया, की जोड़ लिया ना, यह किताब तो है लेकिन राधा की है, तो की नाम का शब्द संज्ञा को और इस सब वाले शब्द को जोड़ लिया है। तो ये की नाम का जो शब्द है हमारा, यही क्या हमारा संबंध बोधक अव्यय है, इसे कहते हैं संबंध बोधक। याद करने का मतलब, संबंध बोधक में संबंध जिनमें एक दूसरे से संबंध होता है, ठीक है, ये कह सकते हैं प्रीपोजिशन पे, क्या हो रहा है, संबंध बोधक। बहुत आसानी से एग्जाम में पता पड़ता है कि की, पर, बिना, जैसे कह सकते हैं ना, ओन, ओवर, अपॉन, सब क्या होती है, प्रीपोजिशन संबंध होता है ना, ऐसी है हिंदी में की, पर।
नंबर 3 है मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, जैसे आई कांट लिव विदाउट यू, जैसे ये मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। तो बिना नाम का शब्द है, विदाउट विदाउट कह सकते हैं इसे इंग्लिश में, तो हम पढ़ा रहे हैं हिंदी, ठीक है। तो क्या हमारा बिना, तो बिना यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन है, क्योंकि पानी को और जीवित को, पानी क्या हमारा ये भी शब्द है और जीवित भी क्या है, ये भी शब्द है। तो शब्दों को जोड़ने का काम कौन करता है, संबंध बोधक। तो ये बिना नाम का शब्द क्या हमारा है, संबंध बोधक, संबंध बोधक। अब बात करेंगे नंबर 3 की। अब आ जाते हैं नंबर 3 पे। तो नंबर 3 क्या हमारा, समुच्चय बोधक, ये कह सकते हैं कंजक्शन, जो दो शब्दों को या दो वाक्य को जोड़ने का काम करता होगा, क्या कहलाता है हमारा, कंजक्शन या समुच्चय बोधक। समुच्चय इसलिए बता रहे हैं हम इंग्लिश में थोड़ा सा अर्थ, इनमें अव्यय में ना याद करने में थोड़ी दिक्कत पड़ती है, तो इसलिए आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये है समुच्चय बोधक या कंजक्शन, जो दो शब्दों को या दो वाक्य को जोड़ने का काम करता है। इन शब्दों की पहचान ही है हमारी, ये क्या हमारी पहचान है, यही शब्द मिलेंगे समुच्चय बोधक में। कौन कौन से हैं, और है, तथा है, एवं है, या है, तथापि है, बिल्कुल है, किंतु है, परंतु है, अथवा है, इसलिए है, इस कारण है। ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय में रहेंगे, समुच्चय बोधक कंजक्शन जोड़े रखना है, और है, तथा है, एवं है, तथापि है, बिल्कुल है, ठीक है। जैसे वाक्य देंगे तुम्हारे एग्जाम में, ऐसी वाक्य आने हैं, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं, राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं। तो राम को और श्याम को दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, दो शब्द हैं, तो दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है, और नाम का शब्द, यही हमारा क्या है, कंजक्शन, या कह सकते हैं समुच्चय बोधक कह सकते हैं, ठीक है। तो बात कर रीता या सीता, तो दो शब्द हैं, रीता जाएगी, या तो रीता जाएगी बाजार या सीता जाएगी, रीता या सीता बाजार जाएगी, दोनों में से कोई एक जाएगा। तो ये क्या हमारा सब, या नाम का जो शब्द है, ये क्या हमारा, ये भी क्या हमारा समुच्चय बोधक है। अब नंबर 3 है, मैंने उसे जाने से मना किया परंतु वह नहीं माना। तो परंतु मिल गया, हमने पहचान में क्या था, और तथा एवं परंतु, ये सब क्या हमारे समुच्चय बोधक में जाएंगे। मैंने उसे जाने से मना किया परंतु वह नहीं माना, तो परंतु नाम का शब्द ये भी क्या हमारा समुच्चय बोधक है। इसी प्रकार से कोई ना कोई एग्जाम्पल ऐसे दे देंगे, इनकी पहचान क्या आपको पहचान ही पड़ जाएगी कि यही हमारा अव्यय शब्द है। अब नंबर लास्ट की बात करेंगे, नंबर 4 का विस्मयादि बोधक। अब यह है नंबर 4 सबसे लास्ट का विस्मयादि बोधक, इंटरेक्शन एक्सट्रीमेट। नंबर 4 हमारा क्या है, विस्मयादि बोधक। तो इसमें क्या, विस्मयादि बोधक में क्या होता है, ऐसे वे शब्द मिलेंगे जिनमें आश्चर्य, घृणा, प्रेम, दर्द, शोक, घृणा आदि का इसमें क्या होता है, भाव होता है। इसमें कोई ना कोई पहचान पड़ जाएगी आपको। तो इसके भी निम्न उपभेद है, उपभेद को याद नहीं करना है, सिर्फ विस्मयादि बोधक में वाक्य दे देगा, ये कौन सा वाक्य है, वो किस में आता है। तो इसकी पहचान क्या है, सबसे अच्छी पहचान है इसकी विस्मयादि बोधक की, कि वाक्य में कोई ना कोई वाक्य में ये सब दे देगा आपको। रेटलू कहता हूँ मैं इसे, रेटलू, ये थोड़ा सा चिन्ह ऐसी है, ये ऐसा, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो ये ऐसा आपको चिन्ह मिलेगा रेटलू, और वही वाक्य में पहचान लेना आप, ये क्या हमारा विस्मयादि बोधक है। तो इसके निम्न उपभेद है, तो कौन सा था, जैसा हर्षबोधक, कोई तुमने अच्छा काम करा, जैसे मैं जीत लिया या आपकी जॉब लगी, तो आपको कोई शाबाशी देंगे, वाह, ये वाह आ धन्य, ये क्या हमारे हर्षबोधक मांगे। नंबर 2 हमारा शोक बोधक, शोक बोधक में जिसमें दुख, जो हमारा दुख को परिभाषित करता हो, जैसा हाय है, आ है, हाय चोट कैसे लग गई, जैसे कहते हैं ना, हाय अचंबा हो गया, आश्चर्य, बिल्कुल। तो वे काय में आते हैं, शोक बोधक में आते हैं। और स्वीकार बोधक, स्वीकार में जैसे कोई चीज स्वीकार लेते हैं, हाँ जी हाँ, ये क्या सब आते हैं स्वीकार बोधक में। और बात करते हैं नंबर 4 अनुमोदन, अनुमोदन बोधक में, तो ठीक है, हाँ जी है, ये चिन्ह आपको जरूर मिलेगा। और तिरस्कार बोधक की बात करें, तो तिरस्कार बोधक में मिलेगा छी, हट, जैसे किसी से आप तिरस्कार कर रहे हो, किसी का आप अपमान कर रहे हो, तो ये सब मिलेंगे उसमें। और संबोधन नंबर सबसे लास्ट का हमारा 6 है, संबोधन बोधक, तो अरे री रे, जैसे वाक्य की बात करें एग्जाम में कैसा होगा वाक्य, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ आपको शायद दिख रहा होगा, जैसे ये छोटा सा लिखता हूँ, हाय तुम्हारे चोट लग गई, चोट लग गई, ये चिन्ह मिलेगा आपको। तो इस चिन्ह से पहचान करनी है, हाय और ये चिन्ह दे देगा ये, तो इसमें कौन सा हमारा अव्यय है, तो कौन सा अव्यय हमारा विस्मयादि बोधक है, इस चिन्ह की आपको ध्यान रखना है। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही मजे की लगी होगी, क्योंकि आप सब मतलब की बात हुई ना तुम्हारी, ठीक है। बहुत ही शानदार क्लास थी। और अब भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैं बताओ, अब भी मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही इंजॉय आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाल वाला बटन जो है इस पर बटन दबा दिए, साथ ही साथ बेल आइकन का भी बटन जरूर दबाएं। तो आज की हमारी क्लास ये हिंदी की यहीं समाप्त होती है। जय हिंद।